देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है कैसर साहब, आज तो बड़ा जबरदस्त आपने रंग पहना हुआ है। पैर भी नहीं मैं देनी, देख लेना जो यार वैसे ही कह रहा हूँ, क्यों? मेरा फेवरेट कलर पहना। ओए होए, फेवरेट ही कलर। ये आपका फेवरेट है की ताड़ा जेन होगा, ताड़ा है फेवरेट है यार। टर्कोइज कलर इतना प्यारा होता है। क्या नाम है इसका? उन्होंने फेवरेट उन्होंने पूछो। नहीं आपने पहना बताइए तो सही ना। ग्रीन कहते, क्या कहते हैं इसे? टर्कोइज। टर्कोइज ग्रीन शर्ट देख लो, महंगी शर्ट है, 1700 ਦੀਆਂ 3 ਲਈਆਂ मैं। ਉਹ ਤੇ 5 ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੜ ਕੇ 3 ਲਈਆਂ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कभी कभी राइटर भी, जनाब यासिर नवाज। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, लॉयर एंड मॉडल मोहतरमा इकरा नासिर। वालेकुम। मुझे ऐसा लगा ना वलीमे में आया हूँ और हम दोनों ऐसे तैयार होकर आए जैसे यहाँ। देख लेना दोवें अपने भी लीमे थे ना आए वो। भाई हाल है वासिफ भाई? बिल्कुल ठीक ठाक यार। आज आपने बचाना है मुझे इनसे। नहीं आप आए मुझे बचाने के लिए। चलो जितनी प्यारी हैं इकरा जी, इतना ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ यासिर भाई के लिए। बांध लेती हैं शहर में तेरी साहिर आंखें, दिल चुराने भी क्या खूब हैं माहिर आंखें, लाख तुम दिल में छुपाए रहो बातें दिल की, कर ही देती हैं हर एक राज को जाहिर आंखें। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, अरे वाह। वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज लोगों पे, मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ। यासिर भाई क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल फर्स्ट क्लास है अब तक तो माशाल्लाह। जबरदस्त। मुझे ये बताएं पहले तो, ये सूट के बारे में बताएंगे। ये आप कराची से खुद लेकर आए यहाँ के? मैं इस सोफे में समेत आया हूँ सूट के साथ। नहीं मगर ये पता होता कि इस कलर का सोफा होगा। ये क्रिएशन लाहौर की है या कराची से आई? नहीं कराची से आई है। और साथ आई आपके जहाज में? बिल्कुल हाँ साथ आई है। किन की है ये क्रिएशन? समीर साई हमारे डिजाइनर है, असल में अभी एक सीरियल किया है तो उसने जो सूट्स दिए थे, अच्छा सारे सूट में ये रह गया, तो पहने ही भूल ही गया पहनना। मैं आज पहन के जाऊंगा। तो कोई आपको ऐसा ख्याल आया कि किसी वजह से भूले थे आप? ब्रेक कब आ रहा है, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। नहीं अब तो आप आ गए। एक्चुअली ये निदा भाभी ने देखा हुआ है, उन्होंने ही चूज किया, बोला ये पहनो अच्छे लगोगे। ओए होए होए, अब आपको पता चला जब बीवी बदला लेती है तो कैसे लेती है। बदला लिया है ना। आप इतनी बार उनके शो पे जाते हैं, कभी उन्होंने आपको अपने शो पे क्यों नहीं पहनाया था? यार ये मैं आज सोच अच्छा होती है मुलाकात ठाकुर साहब। अब तो देखे यासिर भाई, अब तो रिकॉर्ड हो गया। मगर आपने वापस जाते ही, जब आप कराची लैंड करेंगे, पूरी फ्लाइट आप सोचते जाएंगे और आप लैंड करते ही पूछना है भाभी से कि निदा वो जो तुमने बेडरूम के लिए पर्दों का कपड़ा लिया था। हाँ यार लग तो जैसे ही रहा। सोफे अच्छे डिसेंट लग रहे हैं। आपकी ठीक है, मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। टॉपिक यही रहने दे, मैं कहना पैंट कोट चेंज कर लेता यार बस करो। इकरा आप बताएं कैसे लग रहे हैं? मुझे लग रहा है बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अच्छा, अगर आपकी वाइफ ने चूज किए तो आई एम टेलिंग यू बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन इट। इन्होंने तारीफ की है ना तो अपने को ज्यादा लग रहा होगा। वैसे ऐसा यासिर अभी भी होता है कि ये कभी कोई और खातून तारीफ कर दें तो उनको बुरा लगना, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं माशाल्लाह शादी को। सीरियसली मैं मरहूम आमिर लियाकत के शो में गया तो बैक स्टेज हम खड़े हुए थे, मैं और निदान दोनों साथ थे। तो अभी हम हंसी मजाक चली, जब यहाँ पे इंट्रो दिया है आमिर साहब ने तो निदान मेरा हाथ मोड़ा, दूसरी शादी के बारे में शो में कोई बात मत करना। मैं घबरा
आगे एक नया रूप देखा मैंने निदा का। मैं क्या हो गया तुम्हें? मैं बता रही हूँ, मैं शो छोड़ के चली जाऊंगी। मैं दूसरी शादी के बारे में बात की यहाँ पर तो। अरे मैं सीरियस पूरा शो मैंने सहम के किया है, और आमिर साहब कम देखा, निदा को ज़्यादा देखा मैंने। तो ये अभी भी होता है भाई। आपको ड्रेसिंग में क्या बेहतर चीज़ लगी जो आपने बड़ी तारीफ की है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी वाइफ ने चूज किया ना तो आपको सबसे ज्यादा यही सूट कर रहा था। अगर वाइफ ने चूज ना किया होता देन व्हाट? फिर मुझे लगता है कि वाकई वलीमे का जोड़ा लग रहा है, लेकिन इट्स ओके। मैं भी इतना रंग पहन के आई हूँ, इतने कलरफुल, तो कोई बात नहीं। इससे अच्छा इन्होंने ये पहना हुआ था कि मेरा कलर जरा कॉम्बो हो गया ना। आपको तो पीछे बढ़ना चाहिए था। मुझे ये बताएं कि लॉयर वाला पार्ट ज्यादा एंजॉय करती हैं आप या फिर मॉडलिंग वाला? मुझे लगता है कि लॉयर वाले पार्ट से मुझे वहां से पावर मिलती है, ठीक है, पैसे मुझे यहाँ से मिलते हैं, पावर वहां से मिलती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कॉन्फिडेंस भी मुझे वहां से मिलता है। कॉन्फिडेंस भी वहां से मिलता है, पावर भी वहां से मिलती है, यहाँ सिर्फ पैसे मिलते हैं। Exactly. तो वहां पे पैसों का कोई नहीं है। वहां पे इट टेक्स लाइक 5-6 years आप प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके बाद यू स्टार्ट अर्निंग मोर। Okay. और मॉडलिंग इज लाइक इजी मनी। आसान नहीं है मॉडलिंग करना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप जाते हो, आप पैसे कमाते हो, आप आ जाते हो। कॉन्फिडेंस सारा आपको वहां से मिलता है। मुझे लगता है कि मैं मॉडलिंग में लाइक आई कैन बी मोर ऑफ माई सेल्फ। मैं यहाँ पे फुल हंस रही हूँ, मतलब कुछ भी कर रही हूँ, वहाँ पे ऐसे नहीं होता। तो आपने की क्यों थी लॉ? मेरे बाबा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे। ठीक है, तो उस वजह से वो चाहते थे कि मैं जज बन जाऊं। अच्छा। तो मैंने लॉ किया, फिर आई स्टार्टेड मॉडलिंग। फिर बाबा के बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, 3 साल मैंने प्रैक्टिस की है, और अब मैं ऑन एंड ऑफ जाती हूँ, लेकिन आई लव दैट प्रोफेशन, मुझे बहुत पसंद है लॉ भी। तो आप जज बनेंगे अब इंशाल्लाह? फ्यूचर के प्लान्स तो है इंशाल्लाह जज के। अच्छा। क्योंकि मॉडलिंग बहुत टेम्परेरी है, 2-4 साल और मॉडलिंग, फिर जुडिशरी। अच्छा, आपने सोचा हुआ पहले से ही? सोचा हुआ है। सर ये देखे क्लैरिटी आपको यासिर भाई Seriously? थी इतनी क्लैरिटी इस उम्र में? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मगर वैसे यार एक बात बताइए, ये कभी लगता है आपको, फील होता है कि जो नई जनरेशन है ये बहुत ज्यादा कई चीजों के बारे में क्लियर भी, और कई चीजों के बारे में मुझे लगता है कंफ्यूज भी है। समझदार तो हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, ये बात तो सही है। हालांकि हमारी और आपकी एज में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अब तो मैं सोचता हूँ जो 2 ड्रामे जिन्होंने किए हुए लड़कियों ने, वो मैनेजर रखे हुए आगे। बिल्कुल, हमने आज तक मैनेजर नहीं रखा, खुद ही भाव ताव कर रहे होते हैं, इतना कर लो उतना कर लो। मगर वैसे बात है, आपने फिर एक बार वजन जो है अपना कहीं भेज दिया है। आप कपड़ों के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, मैं वजन की बात कर रहा यार हूँ। ये अब कैसे कर लेते हैं बार बार? नहीं, मैं अब दोबारा प्रॉपर एक्टिंग में आया हूँ दोबारा से। काफी अरसे से, पिछले 3-4 साल 5 साल से आप एक्टिंग कर रहे थे। मैं ऑन ऑफ करता रहता हूँ, लेकिन अभी इस बार मैं डायरेक्शन वाला थोड़ा गेम साइड में किया है। अच्छा। एक्टिंग को फोकस किया है। तो इसलिए ये पहले वजन ज्यादा होता था, जो कैरेक्टर ऐसा ना, खाता पीता है, मोटा है, बुरी शक्ल का है, इस तरह के आदमी कैरेक्टर नहीं होते खास। अच्छा। वो मिल रहे होते थे। चेंज का फायदा हुआ है, बहुत कैरेक्टर्स फायदा में? हुआ है। हाँ, अब कैरेक्टर्स की ऑप्शन आ जाती है मेरे पास कि ये करना है नहीं करना, वो करना है नहीं करना। तो आप जिम में कितनी देर लगाते हैं? जिम में मैं सुबह 2 घंटे नॉन स्टॉप, और रात शाम को घंटा सवा घंटा वॉक। आप भी करती हैं जिम वगैरह? आपका तो काम ही। आई हैव नेवर बीन टू द जिम। अच्छा, ये मुझे बहुत बुरा लगा वैसे। नहीं गई हूँ मैं सब कुछ खाती हूँ जो मेरा दिल करता है। ये प्लीज आप जैसे लोग जो है ना, माजरत साहब मुझे बड़े बुरे लगते हैं, ये जो कहते हैं ना हम सब कुछ खाते हैं, कभी जिम नहीं गए और कुछ नहीं हो रहा होता। और हमसे 2 मिनट आप बात करें पराठे और पाएगी, हाँ। वजन यूं बढ़ना शुरू हो जाता है। सही कह रहे हैं। ये इकरा कैसे होता है ये बगैर अगर कुछ? मुझे पता हो ना कि मैं कुछ नहीं खा सकती, मेरा मूड इतना खराब हो जाता है। मुझे पता हो मैं मीठा नहीं खा सकती, मैं लड़ने लग जाती हूँ, तो मैं खाना बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। शुक्र है अल्लाह का, मेरा वजन नहीं बढ़ता। आप खाती क्या हैं शौक से? माशाल्लाह, आप कहती सब कुछ मैं खा लेती हूँ। मुझे गोश्त बहुत पसंद है, मैं प्रॉपर गोश्त खा रही हूँ। मुझे पाए, चपली कबाब, बीफ, मटन, पुलाव, मुझे ये सब बहुत पसंद है। खुद कुकिंग का शौक है? नहीं, सिर्फ खाने का शौक है? सिर्फ खाने का शौक है। मेरी अम्मा बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। अच्छा, तो आपने बेचारी और अम्मा बस को मैं लगाया हुआ है, आपने कुछ ना सीखना। वो उनकी लव लैंग्वेज है खाने बनाना, उन्हें मुझ पे प्यार आता है। मगर उनके लव को एक्सप्लॉइट तो ना करिए ना। अगर उनकी है ये लव लैंग्वेज है। वैसे सर आपकी लव लैंग्वेज क्या है? मेरा वैसे देखा, मैं फूडी हूँ बहुत बड़ा, वो बहुत तो ज्यादा फूडी हूँ, खाने वाने का शौकीन। नहीं, मगर पकाते भी हैं या सिर्फ खाते ही हैं? पकाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन नहीं पकता। कराची में है रेस्टोरेंट है, देसी कढ़ाइयाँ मिलती हैं। तो उसका ओनर सलाम दुआ करने आया, मैं मुझे बड़ी पसंद है, तो इसकी रेसिपी क्या है? उसने बोला यार ऑयल, टमाटर, पानी और एक हमारा खास वो मसाला है, वो डाल दें, कढ़ाई तैयार। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने मिल सकता है मुझे? बोला हाँ मिल जाएगा, मैं देता हूँ ऐसे आपको। भाई मैं घर आया, मैंने 1 किलो गोश्त लिया, बनाया सेम वैसे ही बना ना। अच्छा। मैं कहा भैया ये तो कमाल हो गया। मैं कहा कल बुलाता हूँ दोस्तों को, 5-6 दोस्त बुला लिए मैंने वही रेसिपी 3-4 किलो गोश्त में ना टमाटर डाल दिए, पानी डाल दिया, मसाले डाल दिए, वो टेस्ट ही नहीं आके दे रहा। मैं चिप चिप क्यों हो रहा है गोश्त? मैंने ऑयल ही नहीं डाला उसमें। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपकी शादी को इतना अरसा हो गया है, आपके ख्याल से एक लंबी शादी की क्या सीक्रेट होती है? लंबी शादी की सीक्रेट ये होती है कि बस चुप रहें आप, खामोश हैं बीवी का, यस यस बोलते रहें। दोनों के लिए है तो दोनों के लिए, करता एक ही है।
जैसे भाई लड़ाई हो जाती है तो आप मनाते हैं या हमारी बहन मनाती है? नहीं, जिसकी गलती होती है वो मनाता है, जिसकी अच्छा, गलती। अब इसका तयन कौन करता है किसकी गलती है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मुझे बताना पड़ता है मैसेज करके, तुमने ये किया था, देखो तुमने ये किया था, मैंने वो। फिर हमारी पहले तो मैसेजेस पे लड़ाई होती है, अच्छा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मामला नॉर्मल, मैसेज से पता चल जाता है कि अब हम मामला नॉर्मल हो रहा है। अच्छा, तो फिर बाद में जिसको एहसास हो जाता है कि हाँ उसकी गलती है, ऐसी गलती है, लेकिन 90% मानना मुझे ही पड़ता है कि मेरी गलती है। अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए, ये बताएं। अगर सीरियस जवाब दूं तो देखिए, शादी अरेंज हो या लव हो, शुरू के जो 3 साल होते हैं ना मियाँ बीवी के, जी जी, वो होते हैं टफ। जो टाइम गुजरता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो लड़ाई झगड़े का जो टाइम पीरियड होता है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, फिर अंडरस्टैंडिंग भी शुरू हो जाती है। 3 साल 4 साल शादी को देने चाहिए। तो इकरा आपका ये वक्त कब आएगा? आप फोन करके कहेंगी कि ये दूध लेते आना, इतना लेट क्यों हो गए हो, ये कब आएगा वक्त? नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ। मुझे पता था आपकी शादी हो गई है, लेकिन ये वक्त कैसे आया? ये कितनी देर पहले ये वक्त आया? 7 महीने पहले। ए, तो मुबारक। मुबारक, माशाल्लाह अच्छा, फिर माशाल्लाह। तो आप सही जोड़ा पहन कर आई। तो शादी जो अपनी पसंद की या घर वालों की पसंद की? दोनों की पसंद थी। तो कैसी ज़िंदगी पहले अच्छी थी या अब है? ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अब करनी है ना, क्योंकि इकरा मुझे सब लोग रिजेक्ट कर जाते हैं, लड़कियां का भी, यासर भाई को पता ही है, काफ़ी मरतबा हमारे पास आए हैं। मुझे लगता है दोनों डिफरेंट होती है। शादी से पहले वाली ज़िंदगी भी डिफरेंट है, ये भी। दोनों अच्छी होती है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी होती हैं। शादी से पहले आप बहुत आज़ाद होते हो, शादी के बाद भी आप आज़ाद होते हो, लेकिन डिफरेंट तरह से। आपको खुशियाँ डिफरेंट तरह की मिलती हैं। लाइक यू हैव अ कंपेनियन, वो आपका हर चीज़ देख लेगा। सो यार थोड़ी चीज़ें ईजी भी होती हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होती हैं। भाईजान है हमारे, वो बिजनेसमैन है या शोबिज में है या मॉडल है, क्या है? नहीं, वो इंटीरियर डिज़ाइनर है। इंटीरियर, अच्छा जड़ा वो की हुंदा इंटीरियर पंजाब, ये सारा इंटीरियर, वो जो घरों के इंटीरियर पंजाब में डिजाइनर। मुझे लड़कियां ज़्यादा रिजेक्ट कर जाती हैं, तो उसकी वजह कोई बताएं, क्यों करती हैं? कोई क्या कमी है मुझ में थोड़ी सी? मैं तो आपको कहूँगी इंजॉय करें, अभी जब होनी होगी हो जाएगी, मिल जाएगी खुद ही लड़की। 7 महीने में आपको यार ये जवाब देना होना चाहिए। जब पिछली मरतबा आप आए थे, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं आपको ड्रामा भी करवाऊंगा, फिल्म भी खुदा की करवाऊंगा। कसम नहीं किया था मैंने वो। आपने किया था, कसम सुनाऊंगा। आपने किया था, फिल्म का शायद किया था। आप फिल्म का किया था, क्योंकि मेरी वजह से डायरेक्शन भी फिल्म छोड़ इतने दिया। बुरे हालात में चल रही है, कहाँ से मैं फिल्म मैं खुद बनाऊं तो फिर आपको कास्ट करूँ ना मैं। हाँ, वो मेरी वजह से डायरेक्शन छोड़ी आपने, कि इसे कास्ट करना पड़ेगा, काम ही छड़ दे होते थे। मगर पहले आपने भाभी को किया हुआ डायरेक्ट ड्रामों के अंदर? निदा ने बहुत कम ड्रामे किए। नादानिया में किया था। नादाने में किया, रोज लड़ाई होती थी हमारी, हम तीनों की, निदा की, मेरी, दानिश की, मेरी, निदा। ये हमारा रोज का मसला होता है, और यही वजह थी कि 100 एपिसोड में बंद करना पड़ा, क्योंकि हमें मुश्किल था बहुत, हम तीनों को हैंडल करना। इसलिए आपने कभी फिल्म साइड पे उनको ट्राई ही नहीं किया? नहीं, मैं एक्टिंग कराने दानिश ने फिल्म में किया मेरे साथ, किसी बच्चों और में के से साथ किसी नहीं। को शौक हुआ? बेटा मेरा पढ़ रहा है बाहर, फिल्म मेकिंग पढ़ रहा है, उसमें डायरेक्शन साइड का उसको है। डायरेक्शन भी है, एक्टिंग भी कर रहा है, तो वो पढ़ तो रहा है वहाँ पर। अच्छा। अब उसकी मर्जी है, आता है नहीं आता। बेटी को इतना शौक नहीं है। इकराम कसम लग रहा है कि हम बलीमे में आए हुए हैं। तो मैंने भी देखा मेरा मॉनिटर पे, मैं और आप लग रहा है बाकी शादी नहीं, में मगर आए आप लोग तो लिए पे हुए, हम में से किसी की शादी नहीं हैं। लगी। जब मैंने इनको देखा टी-शर्ट में, टी-शर्ट मैं बाजे वाला और टेंट वाले ने निकाह खाने से पढ़ाया, वो इस तरह का माहौल बना हुआ माशाल्लाह। सीरियसली, हाँ ऐसे ही लगा हुआ। नहीं, मगर हम अब कोशिश करते हैं कि हमारे गेस्ट जो है वो गेस्ट लगे, हम चाहे होस्ट लगे ना लगे। मैं गेस्ट लग रहा हूँ आगे। आप गेस्ट लग रहे हैं, हम इस पे खुश हैं बिल्कुल। हाँ, अरे सीरियसली आप इधर आए, अब मैं होस्ट लगूंगा आपको, जिस तरह मैं तैयार होकर आया हूँ ना। और वासिफ साहब कोई नई मूवी कब आ रही है? लग रहा है ना? लेकिन यासर भाई एक तो पैंट कोट ज्यादा तंग लग रहे हैं अब। चेंज भी की तो वो भी वाइट ही कुर्सी है। जी, सर आपने सोशल मीडिया पे या जनरली अपने बारे में कोई ऐसी खबर सुनी हो या पढ़ी हो जो आपको बहुत अजीब लगी हो? ये इस तरह की तो आती रहती है कि छुप के शादी कर ली। अभी इस तरह की आपको आती अजीब है। नहीं लगती? अब वो निदा यूज्ड टू होगी, तो निदा को किस दिन असली भी आ जाएगी, निदा यकीन नहीं करेगी। नहीं, बकवास है। लेकिन आज जो शो कर रहे हैं ना, जो कपड़े पहने दोनों ने, कर लेंगे वो। उनके अपने शो पे 7 यारों के लोग आए होते हैं, इससे नहीं वो मसले पड़ती। पहले मैं डिस्टर्ब होता था, अब डिस्टर्ब नहीं होता। पहले तो मैं कमेंट्स डिलीट करवाता था लोगों से, जो पेजेस थे ना मुख्तलिफ, या उससे बड़ा बकवास गंदा कमेंट किया, डिलीट करो उसको। तो मैं कहता एक कान सुनो, दूसरे कान से निकालो यार। ये यासर भाई, ये जो चीज़ है कि इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो, मुझे लगता है कि ये रीसेंट जनरेशन को तो ये चीज़ माइंड नहीं करते। हम लोग क्योंकि थोड़े से दीन लिहाज वाले लोग थे, तो ऐसे ही है, बड़ा मुश्किल होता है ये। इग्नोर करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। मगर ये सीखना कि इग्नोर करना, ये भी बड़ा मुश्किल है। मुश्किल काम है। जैसे निदा की बहुत मीम्स बनी है ना, कि फार्मूला 1 पे तो फलां पे, तो फलां पे।
तो मैं निदा को समझाते मैं खुद समझना शुरू हो गया। मैंने निदा इग्नोर किया करो। तो मैंने दुपट्टा पहन के मैं खुद शुरू हो गया कि निदा की कॉपी करना, ये करना। तो वो फिर आप जब उसको तफरी में फन में ले जाए तो फिर बुरा नहीं लगता आपको। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा पार्ट आपका ये है कि यू आर वेरी सपोर्टिव एज अ हस्बैंड। आप इतना सपोर्टिव है, यही उनका कॉन्फिडेंस है। वो नज़र आता है उनकी टीवी शो पे कि मतलब मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं निदा यासिर के शो पे जाऊँ। मेरी कोई वीडियो ऐसी, कोई बहुत अच्छी कोई वीडियो वायरल हो इन अ गुड वे, ठीक है, कोई अच्छी क्या वीडियो वायरल हो तब आप जाएं यार या? वो तभी बुलाएंगे ना नहीं मुझे। ऐसा नहीं है। अच्छा, ओह, ये कमेंट ये करती हैं। अरे नहीं, आप वो देखे साथ आपके बैठे हुए हैं मर्दाना निदा यासिर, तो आप उनको कहिए। आपको क्या जरूरत है तरद्दुद करने की कि वायरल हो वीडियो? पहले सोचेंगी वायरल होगी, कहीं मिस होगी, उस दिन निदा जी का इंटरनेट बंद हुआ तो फिर क्या होगा? निदा से आपकी रिक्वेस्ट करूंगा जरूर मैं उनकी, मुझे वो बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा। मतलब शी इज वेरी ग्रेसफुल। जी, तो आवाम का सवाल लेते हैं। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम सिद्दीक। सर आई एम योर बिग फ़ैन। मैं आपके सीरियल देखती हूँ और मुझे मतलब बेसब्री से इंतज़ार होता है कि आपका सीरियल कब आए। थैंक यू। और मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी वाइफ भी मॉर्निंग शो करती हैं, तो आपको सुबह नाश्ता कौन बना के देता है? सुबह 6 साढ़े 6 बजे पूरा घर उठा हुआ होता है, तो बच्चे को स्कूल जाना होता है। निदा का मेकअप जो है वो घर पे ही होता है। वो एक रूम बनाया हुआ है, पूरा मेकअप रूम बनाया, तो टीम जो आती है 2-3 जो लोग होते हैं वो वहीं मेकअप करते हैं। ओके। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, चाय बन रही होती है, मैं बाहर पानी दे रहा होता हूँ तालिब साहब की तरह, फिल्मों में होता था। नाश्ता तो खैर मुलाजमा ही देती हैं, क्योंकि मैं नाश्ता थोड़ा लेट करता हूँ। मैं जिम जाता हूँ, फिर वहाँ से 11:30-12 बजे आता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ। ये है। जैसे उसको अभी बड़ी परेशानी है कि मैं पतला क्यों हो रहा हूँ, दुबला क्यों हो रहा हूँ, तो चाहती है मैं खाऊँ, मैं दोबारा से मोटा हो जाऊँ कि कोई पलट के देखे ना मेरी तरफ। ये है कि वो बनाती है खाना। और कभी ऐसा हुआ हो कि ऐसा भी चैनल से बचा जो खाना प्रोडक्शन का? कसम खुदाई में मोटा ऐसे ही हुआ हूँ। मजाक नहीं कर रहा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। मेरा क्वेश्चन मैम से, आपको एक बहुत बड़ा केस लड़ने की ऑफर हो और दूसरी तरफ आपको एक बहुत बड़े ब्रांड की मॉडलिंग की ऑफर हो, आप क्या चीज़ चूज़ करेंगे? आई थिंक मैं केस चूज़ करूँगी। अगर बहुत बड़ा केस है, ठीक है, और मुझे पता है कि उससे मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, तो आई थिंक मैं केस चूज़ करूँगी, बेशक उसमें मुझे पैसे कम मिल रहे हों। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ीर अहमद है। मेरा सवाल यासिर साहब से है। मुझे बताइएगा सर, आप एक्टिंग भी करते हैं और राइटर भी हैं, आपको दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ मुश्किल लगती है, एक्टिंग या लिखना? मुश्किल तो सभी है। अगर आप सीरियस होकर काम कर रहे हैं तो हर चीज़ ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हर ड्रामा या हर मूवी जो वो इम्तिहान होता है। अगर आप उसको हल्के की तरह लाइट लेके करेंगे, क्या कुछ नहीं यार हो जाएगा, तो फिर वो रिजल्ट भी वही आना है। तो आप सीरियस होंगे काम में और टाइम देंगे, परेशान होंगे उस काम के लिए, चाहे डायरेक्शन दे रहे हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, तो उसका रिजल्ट ही अलग होता है। तीनों ही मुश्किल है। मेरे जब एक्टिंग होती तभी मेरे हाथ पाँव फूलते हैं, डायरेक्शन हो तभी मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं। तो आसान कुछ भी नहीं है भाई। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्बा इफ्तिखार है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आप इन्फ्लुएंसर भी हैं और मॉडल भी हैं, तो किस फील्ड में काम करके आपको ज़्यादा सीखने को मिला है? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो मेरी फील्ड्स है वो इंटरलिंक्ड हैं समहाउ। अगर मैं अपने शूट्स पोस्ट कर रही हूँ, वो मेरी इंस्टाग्राम की वहाँ पे भी मेरी इन्फ्लुएंसिंग चल रही है और ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। मुझे लगता है कि मैं दोनों साइड बाय साइड बहुत आराम से उनको लेके चल रही हूँ और ये दोनों मुझे एक को दूसरा कॉम्प्लीमेंट करे प्रोफेशन, तो ये बहुत अच्छा जा रहा है मेरा इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक एहसन है और मेरा सवाल सर से है कि कभी ऐसा हुआ हो कि स्क्रिप्ट बोरिंग थी और आपने इसलिए कर लिया हो कि पैसे ज़्यादा मिल रहे थे? एक टेलीफिल्म थी और पैसों की से नहीं की थी मैंने, वो कमिटमेंट कर ली थी और बहुत बड़ा नाम नहीं लूँगा, वो बहुत बड़ी राइटर थी, उसके नाम पे मैंने कहा मैं करता हूँ, तो वो लिख भी नहीं थी। तो वो जब मेरे पास स्क्रिप्ट फाइनल आया तो मैंने सर पकड़ लिया, मैं इतने बड़े बड़े हिट सीरियल देने वाली राइटर थी, पुरानी राइटर थी, और ये लिखा ही क्या सरपैर ही नहीं है इसके। तो मैं पहले जान छुड़ाने की कोशिश की मैंने कि मैं नहीं करूं, लेकिन जो हेड थे चैनल के उस वक्त इकबाल अंसारी साहब थे, तो नहीं माने, बोला नहीं मैं आपके नाम पे आया हूं, आप बोला हुआ मैंने, ये राइटर हैं, ये आप करना होगा। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा सर मैं ये लपेट रहा हूँ, ये मैं दिल से नहीं कर रहा, ये बुरा स्क्रिप्ट है, आपके कहने पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता के कर रहा हूँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैरी शहबाज है और मेरा सर यासिर साहिब से क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? फिल्मों की ज़रूरत है, लोगों को बाहर सिनेमा में आने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे मूवी शुरू से शौक ही है हमारा, नहीं मुझे लगता कि पहले था 20-1 साल पहले तक उस वक्त एक चैनल था, पीटीवी था, हाँ प्रोफेशन था, लेकिन पिछले 20-1 साल से कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई हमारी, बड़ा मुश्किल हो गया। दिल चाहता है फिल्म बनाने का, लेकिन
बड़ा मुश्किल हो गया हमारे यहाँ फिल्म डायरेक्ट करना, प्रोड्यूस करना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ड्रामा ही बेहतर है, हम उस पर खुश हो। लेकिन हमारे ड्रामे अच्छे भी हैं, अब तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। बिल्कुल। तो भाई बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, ये वो सवाल है जो ज़्यादा देर बोला ना तो आंसू निकल आएंगे। कुछ और सवाल करें आप जी। मेरा नाम फातिमा सिद्दीक है और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कैसे देखती हैं, मतलब सुपर मॉडल या फेमस लॉयर? मैं देखती हूँ अपने आप को एज अ बिजनेस पर्सन और साथ वेरी सक्सेसफुल जज। 5 साल के अंदर जज भी? बिजनेस कैसे? मैं हाई कोर्ट की लॉयर हूँ ना, तो मैं ऑलरेडी एलिजिबल हूँ कि मैं जुडिशरी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। ओके। बस मुझे एग्जाम्स देने एंड आई नो आई एम वेरी कॉम्पिटेंट इनफ कि मैं जज बन जाऊंगी इंशाल्लाह। बिजनेस कैसे? बिकॉज मैं अपने आप को एज अ मॉडल बहुत लॉन्ग टर्म नहीं देखती, ठीक है? ये बहुत शॉर्ट टर्म प्रोफेशन है, ठीक है? और मैं करी बिकॉज मुझे मॉडलिंग करने का बहुत शौक है। और अपना भी मेकअप और बाल आप खुद करती हैं, शौक है आपको ऑलरेडी भी? मैं बहुत अच्छी SFX मेकअप आर्टिस्ट हूँ। जो आप हॉरर मूवीज में हॉलीवुड में मेकअप देखते हैं ना, मैं वो बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और अच्छा, यानी कि आप वो करती हैं SFX वाले? ओ वाह वाह वाह। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। मगर इकरा, आपने क्या कोई प्रैक्टिस की है? मुझे मेकअप का बचपन से बहुत शौक था, ठीक है? मुझे मेरी अम्मा से हमेशा मार पड़ी है कि मैं उनका मेकअप खराब कर देती हूँ, ठीक है? तो उसके बाद ऐसे ऐसा करके मैंने कनेड में, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से बच्चियों का मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था। मैं उनसे पैसे लेती थी, मैं उनका मेकअप करती थी कनेड में। फिर मैंने यूट्यूब पे देख देख के बाहर से मेकअप मंगवाती थी, अमेरिका से SFX मेकअप, और वो सब प्रैक्टिस करती थी। और अब मैं बहुत अच्छा SFX मेकअप करती हूँ। ये बताइए कि आप इतना हॉरर मेकअप भी कर लेती हैं, तो ये वाला हमने कैसा कराया होगा? हेलो ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, बताएं मुझे, नहीं तो दिली सुकून मिल जाए। इस पे जरूरत नहीं है हॉरर मेकअप करने की। बड़ा किधर आ रहे हैं? किधर से? चाइना। अरे यार ना करो। चिंग फोंग चोंग फोयो। अच्छा, आप भी चाइना साथ? मियां साहब जी तो तैयारी बनी है। हाँ। पहली काल के नवाई है। किनो? मैं तानू पूछ रहा हूं, तुसी मैनू पूछ रहे। सर छोटे मियां साहब हमेशा मैनू नाल लेके गए ने। आई नो। यार दुनिया भर तो लोग आए ऐसे प्यार नाल मिले ने। माशा मलेशिया तो आए सन अनवर इब्राहिम साहब। यस। दोस्त ने मेरे कदी कदी व्हाट्सएप दे उत्ते मैसेज भी कर दे। अच्छा। ते आर्मेनिया तो नकोल साहब। ओए होए। जफ्फी पा के मैंने मिले ने। जी सर। ईरान तो मसूद साहब आए हुए सन। ते रशिया तो प्यूटन साहब। ते इधरों छोटे मियां साहब। ओ जफ्फियां पईयां ने, ओ मजे आए ने। अच्छा। और तुर्की तो साडे सब तो ज्यादा प्यारे दोस्त तैयब उर्दवान साहब। यस। ते उस तो भी प्यारे दोस्त उथों दे होस्ट शीपिंग। सर जी रेड कारपेट बिछे हुए सन, ढोल बज रहे, सलामियां पेश हो रही हैं। भाई मैं कहना तरह तरह के खाने, 450 डिश सी। सर जी बंदा बंदा बगल गिर होके छोटे मियां साहब ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੌਣ ਦੱਸਦੇ ਸਨ? ਕੌਣ? ਬਿਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੈयब ਉਰਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ऐसा मंजर पेश होया है। अच्छा जी। जी ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ੀਪਿੰਗ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਕਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੀਪਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਸਾ ਉਡਾਇਆ ਫਿਰ JF-17। मोदी साहब जाते जाते रुके ने। अच्छा। कहते ने तीलियां ला रहे हो? हाँ। अब शबाज शरीफ साहब ने कहा मैं तो शुगल ला रहे हैं, तेनू तीलियां ही लगदियां। यार बड़ी बड़ी तकरीब हुई। अच्छा। भाई दुनिया दे विच इन्ने वीडियो गए ने, मजे आ गए ने। पाकिस्तान दा सितारा इस वेले बुलंदी ते हैगा माशाअल्लाह, और क़यामत तक हुण बुलंदी ते रहेगा। ते मैनू सब तो ज्यादा किस गल दी खुशी है? किस चीज की? आज पहली बार नदीम बेग साहब नाल मुलाकात। नदीम बेग नहीं है ये? वही मैं कह रहा हूं भी ये तो नहीं है। नदीम बेग साहब नहीं है? नहीं यार, इन्होंने मैं किधरे देखा है। गौर से देखो। ओ नो राउंड नंबर 2। यस। मासूम ड्रामा इन्हां दा मैं वेखिया। मैं क्या यार क्या एक्टिंग कीती है, यानी ये बंदा चेहरे तो मासूम क्यों नहीं लग रहा।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ हाँ दानिश दानिश ओ माशाल्लाह इकरा जी यस मेरे क्लास फेलो ने आपके की नाम दसे सी ना यासिर साहब यासिर नवाज बलोच सर एक फ्रेश फोटो दे दियो अरे जबरदस्त मेरे बच्चे भी ਤੁਹਾਡੇ फैन ना करें कोई समझाने वाला नहीं उन्होंने क्या बात है सर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ 24/7 मैं बिजी होना वेलकम बैक जी। तो हम करते हैं आपसे सवाल, अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं। असल में आपके साथ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा। अच्छा। आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। सही है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो चला जाऊं उठ के नहीं उठ के नहीं जाएंगे। आपका जमहूरी राइट होगा कि आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अच्छा जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 मिलेंगे। ना करें वाकई जी जी तो मैं सुना ईद मुबारक लिखा हुआ असली अरे नहीं सर, असली ना वाले हैं करें, ये। यार। हाँ यस सर मगर जनरल नॉलेज पे असल में जाना है नहीं जाना ये आपकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन अगर वहां जवाब सही दिया सही दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000। बस देखें आप ठीक है ऐसे तो मुझे- जवाब दूंगा, हर सवाल पे वायरल होना है ये होना मैं हो जाऊं नहीं आप रेडी हो ना, आप पैसे भी हो जाते हैं। तो मुझे भी जाना नहीं था कि शो में चले तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा ये बताएं। आप खेलने में आपको पहले जाना आप है सीनियर है, आप स्टार्ट करें। चले आ जाए पहला सवाल, यासिर साहब आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज साहब, शान साहब और फैसल कुरैशी साहब। फैसल से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, साथ रहे भी हैं, हम घूमते फिरते भी हैं, बल्कि जिम भी साथ ही जा रहे होते हैं। तो फैसल समझता है इस बात को, वो अच्छा करेगा। फैसल साहब अच्छा समझते हैं, ठीक है। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से यार आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यशमा गिल, हिरा मानी और नीला मुनीर। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी नीलम मुनीर के साथ है। ठीक है, स्माइल किनको दे रहे हैं? यशवा को दे दूंगा स्माइल। अच्छा और हीरा को बोलूंगा हीरा प्लीज आपका फ्लोर आ गया, मानी वेट कर रहा है आप। ठीक है। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जी जी। जिसको लेके जाएंगे उनको आप चांद पे ही छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ और समी खान। इमरान को छोड़ के आऊंगा भाई। इमरान अशरफ को छोड़ दिया। इमरान को छोड़ के ठीक वो है। दोस्त भी है भाई, ठीक है तो छोड़ाऊंगा मैं। सर ये बताइए, किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आएगी तो उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आई तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके कमरे से बाहर निकल जाएंगे कि मेरे तो पास फोन ही नहीं था। ठीक है। ऑप्शंस है आपके पास हानिया आमिर, आयजा खान और सज्जल अली। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे, मैं सज्जल की उठाऊंगा फौरन कॉल। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? आयजा को। आयजा को। और कमरे से बाहर जा रहे हैं? हानिया के लिए बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है। जितनी प्यारी खवातीन है ना उनसे मैं दूर रह रहा हूँ। ये शो घर में भी चल रहा है। फेयर ना। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और डॉक्टर उमर आदिल। मैं अब जाऊंगा जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज पे ठीक है। आप ये बताएं, हाउ मेनी रिवर्स फ्लो इन सिंध? आराम आया जी आसान होना चाहिए उनके लिए, मुझे लगता है। एक ही रिवर आता नहीं सर, सिंध के अंदर एक तो दरिया सिंध है, वो तो पक्का है। नहीं, चले छोड़े नहीं उनको, नहीं, अगले वाले पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC जो हम सुनते हैं वो किस मुल्क में बनाई गई? मलेशिया, टर्की नहीं ऐसा। आप चाहें तो वापस जा सकते। मैं वापस जा रहा हूँ। वापस जा रहे हैं। 5000 मैं इनसे ले लूंगा। टाइटैनिक में किसके साथ जाना चाहेंगे, महविश हयात या डॉक्टर उमर आदिल? डॉक्टर उमर आदिल में देखे कितने अच्छे लग रहे होंगे। आप कुछ सोचे, इमेजिन कर रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, ये बताइए साथ में एक ही सीट खाली है, मौसम बहुत जबरदस्त है, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं निदा 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 नहीं ऑप्शन में। नहीं वो नहीं उनसे तो चोरी जा रहे हैं ना। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, हरीम फारूक और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान।
लॉन्ग फ्लाइट में जा रहे हैं, बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं, साथ वाली सीट खाली है, बता दें 7-8 घंटे के लिए किसको साथ बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा और रबानिया। मैं इकरा को ले जाना पसंद करूँगा। ठीक है जी, तो माइंड ना कीजिएगा प्लीज। नहीं वो नहीं करते। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सवेरा पाशा और दानिश नवाज। किसको देना चाह रहा जी, जनरल नॉलेज बेहतर है। नहीं वो फैसला कर रहे हैं। बड़े मुश्किल सवाल है यार उसमें। अच्छा जी, वो गंदा हो जाता है आदमी। बताइए फिर, एक तरफ है दानिश और एक है सवेरा। जी, सवेरा को दे दी है, दानिश नवाज को लाइफ जैकेट नहीं दी। नहीं, वो शलवार फुला के ना कर लेगा अपना, वो बचा लेगा। दानिश, नोट किया जाए, सिर्फ ये नहीं कि आपको लाइफ जैकेट नहीं दी, आपको उन्होंने एक मजीद गंदा भी किया। मशवरा दिया है, उठाओ ऊपर तक ना, घुटने तक, जी और सर। शलवार भर जाती है जब। हाँ, हवा भर लेते। फ्लोट करो या उल्टाओ, शलवार फुली रहेगी। अब सोचो दानिश कैसा लग रहा हो। मजीद तस्दीक की गई आपकी ड्रेसिंग की। इकरा, आपकी बारी है। बता दें इकरा, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। फवाद खान। ये बताइए, आप भी लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहने के फ्लोर आ गया आपका। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, सना सफीनाज और मारिया बी। तो सेल्फी किसके साथ? आई थिंक सेल्फी HSY, स्माइल किनको दे रही हैं? मारिया बी, और फ्लोर किसका आ गया? सना सफीनाज। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, ले जाइए किसी को साथ, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर नवाज और फवाद खान। मैं अच्छा, आप साथ जाना चाहते हैं? यासिर नवाज। यासिर नवाज साहब। नहीं, चांद पे छोड़ा ना आपको। छोड़ के आना है, आना की क्या जरूरत थी? आप ऐसा तब्दील करना चाहेंगी? छोड़ के आना है तो भी ये हमारे गेस्ट हैं। तो उनको छोड़ दे। नहीं, फवाद खान को छोड़ दिया हमने, बस ठीक है। ये बताइए, आप भी टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब मुराद अली शाह। मैं दोनों को नहीं जानती। दोनों चीफ मिनिस्टर्स हैं 2 सूबों के। साथ लेके डूबना ही है तो चले, किसी को भी ले जाऊंगी। आपकी मर्जी, हो सकता है ना डूबे। हाँ। आप दोबारा ऑप्शन बताएं। जनाब मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध। मुराद अली शाह। ओके, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और यासिर नवाज। यासिर नवाज। यासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, बड़ा मजा आया आपके साथ। हाँ, हमारा इतना ही करते हैं। के शो में तो एंड में दुआ मांगनी पड़ती, कब खत्म होगा? यार एडिट कर देना भाई। इकरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।